संस्कृत द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संधियों के बारे में पढ़ा। अचसंधि को हमने पढ़ा था। अचसंधियों के भेद के रूप में वृद्धि, अयादि, गुण, दीर्घ, इन संधियों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस कक्षा में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, व्यंजन संधि को दूसरे शब्दों में हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का नाम ही हल संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भी अनेक भेदों के रूप में अगर हम जाएं तो सबसे पहले एक नंबर पर इष्टुत्व संधि दे रखा है। तो एक नंबर हम इष्टुत्व संधि पढ़ते हैं। इष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तुः स्तुनः स्तु। स्तु का मतलब होता है सकार और तय वर्ग, और स्तु का मतलब होता है सकार और चय वर्ग। सूत्र का अर्थ होता है सकार और तय वर्ग के पहले या बाद में सकार या चय वर्ग का योग होने पर स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। एक विवरण दे रखा है, एक तालिका दे रखी है जिसके अंदर एक तरफ स्थान और एक तरफ आदेश और बाद में जो दोनों के स्थान पर होने वाला योग दे रखा है। इसको आप उदाहरण के माध्यम से यूँ समझें कि रामस प्लस सेते, ये जो उदाहरण दे रखा है रामस प्लस सेते, इसमें आप देखो कि प्लस के एक तरफ जो स है दंत्य स है और दूसरी तरफ है तालव्य से। सीधी भाषा में यूँ कहें तो प्लस के एक तरफ है तीसरा स और एक तरफ है पहला स। इन दोनों को प्लस करने पर आप बराबर के चिन्ह के रूप में देख रहे हो राम और सेते, वो तो समान आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा स है उसकी जगह पर क्या हो गया, पहला स। कहने का मतलब होता है तीसरे स की जगह पहला स हो जाता है और रामस सेते रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप देखो नीचे जो उदाहरण दे रखे हैं सत प्लस चित, सत प्लस चित। इस सत प्लस चित में आप देखोगे कि तय और प्लस चित एक तरफ है चय, तो एक तरफ तय और एक तरफ चय, इन दोनों का योग होने पर तय के स्थान पर चय हो जाता है और सच्चित रूप सिद्ध होता है। याच प्लस ना, तो चय की जगह क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ चय है और एक तरफ न है, एक तरफ चय है और एक तरफ न है। परिवर्तन कहाँ होता है, न के स्थान पर, मतलब परिवर्तन होगा वो तीसरा स तय थ द ध न, इन पर होना है। तो जो इधर एक न आ रखा है इस न के स्थान पर हो जाएगा च छ ज ज ये, न के स्थान पर होता है ये, तो यांचा रूप सिद्ध होता है। अब उपयुक्त उदाहरण का स्पष्टीकरण दे रखा है, वो आपको पढ़ना है, समझना है। अब मूल बात क्या होती है कि जो इष्टुत्व संधि में अवश्य देखें, ये जो बात दे रखी है अवश्य देखें। इसमें आप देखो कि स के स्थान पर स, तय के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर ज, न के स्थान पर ये होगा, ये परिवर्तन ये होंगे। आप दूसरा उदाहरण देखो, जैसे सद प्लस जन, एक तरफ द है और एक तरफ ज, परिवर्तन होगा द पर, द को क्या हो जाएगा तय थ द, तो द के स्थान पर हो जाएगा ज। ये सारे उदाहरण इसी प्रकार हैं। जैसे एक उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल में द दे रखा है, तो ये द भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। तय थ द तीसरा वर्ण है तो च छ ज तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। उत प्लस चारणम, तो तय है, तय का क्या हो जाएगा च, तो उच्चारणम रूप से होता है। तो इसी प्रकार ये जो आप देख रहे हो इष्टुत्व संधि। अब दूसरी संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि 2 नंबर की संधि है इष्टुत्व संधि। बात वही है, सेम इष्टुत्व संधि की तरह ही इष्टुत्व संधि है। अब मैं ज़्यादा इतना गहराई से न समझकर सीधा इसको पहले सूत्र को समझना है। ष्टुनः ष्टु, स्तु के स्थान पर ष्टु आदेश होता है। इष्टुत्व संधि में स्तु के स्थान पर ष्टु आदेश होता है और इष्टुत्व संधि में स्तु के स्थान पर ष्टु आदेश होता है। स्तु का मतलब वही है स और तय थ द ध न। अब इनके परिवर्तन क्या हो जाएंगे, यहाँ होगा ष्टु, इनका परिवर्तन हो जाएगा तीसरे स के स्थान पर दूसरा स और तय थ द ध न के स्थान पर ट ठ ड ढ ण।
आप देखो, ये जो स्थानीय आदेश वाली तालिका दे रखी है, इसके हम आगे चलते हैं और आगे हम ये देखते हैं इन उदाहरणों के रूप में। ये देखिए यहाँ पे तत् प्लस टीका, एक तरफ तय है और एक तरफ टय है। इच्छुत्व संधि में हमने ये देखा था कि एक तरफ तीसरा से और तय थे दै धै न होते हैं, जबकि दूसरी तरफ पहला से और च छ ज झ ये होते हैं। लेकिन इष्टुत्व संधि में एक तरफ तो तीसरा से और तय थे दै धै न ही होते हैं, किंतु दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है दूसरा से और टै ठै ड ढ न। अगर इन दोनों का अलग अलग अगर संयोग हो रहा हो, हमें संधि करनी हो, तो परिवर्तन होना है तीसरे से और तय थे दै ध न के स्थान पर ही। जैसे हमने देखा तत् प्लस टीका, एक तरफ तय है और एक तरफ टय है, परिवर्तन होगा तय में, और तय किस में बदल जाएगा, तय टय में बदलेगा। तो तत् प्लस टीका बराबर तट्टिका। ये आप देखो तट्टिका जो शब्द है ये बन रहा है। रामस प्लस षष्ठ, रामस में तीसरा से किस में बदल जाएगा, दूसरे से में, तो रामस षष्ठ। उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम में एक तरफ द है एक तरफ ड है, तो द किस में बदल जाएगा, ड में, तो डयनम। कृष प्लस न है, तो एक तरफ स है और एक तरफ न है, परिवर्तन किस में होगा, न में, तो न किस में बदल जाएगा, ण में, तो कृष्ण है। तो ये जो सारे उदाहरण है, इन सारे उदाहरणों को जब हम समझते हैं तो इष्टुत्व संधि बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आज की क्लास में हम ये दो ही संधियाँ पढ़ेंगे, इष्टुत्व और इष्टुत्व। एक बार मैं आपको पुनः है थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं दोनों संधियों का, कि व्यंजन संधि में हमने देखा है कि जो भी परिवर्तन होना है वो व्यंजन के स्थान पर होना है, दोनों तरफ व्यंजन होंगे और व्यंजन होने पर परिवर्तन व्यंजन में हो जाएगा। अब इन बातों को समझते हुए जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि इष्टो है इष्चुना इष्चु है, ये सूत्र होता है। इष्टुत्व संधि का जो इष्टो इष्चुना इष्चु है, इसका तात्पर्य ये है कि एक तरफ तीसरा से और तय थे दै ध न होते हैं और एक तरफ पहला से और च छ ज झ ये होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इतना ही समझना है कि जो से तीसरा और तय थे दै ध न जिस तरफ हमें दिखाई देंगे उनके स्थान पर हमें परिवर्तन क्या करना है, से तीसरा पहले से में बदल जाएगा और तय च में बदल जाएगा, थ ज में बदल जाएगा, सॉरी थ छ में बदल जाएगा, द ज में, ध ज में, न य में बदल जाएगा। इष्टुत्व संधि में क्या होता है, एक तरफ तीसरा से और तय थे द ध न ही होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरा से और तय ठ ड ढ न, इष्टुनः इष्टु है। परिवर्तन उसी तीसरे से और तय थे द ध न के स्थान पर ही होगा। लेकिन अब परिवर्तन इष्टुत्व संधि में क्या हो जाएगा, इष्टुत्व संधि में परिवर्तन ये होता है कि तीसरा से दूसरे से में बदल जाएगा, तय ट में, ठ में, द ड में, ध ढ में और न ण में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है। धन्यवाद।